नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और मासा निकालना सीखा था और अभाज्य गुणनखंड को भी करना सीखा था। एक्सरसाइज 1A का पहला सवाल हम लोगों ने लगाया था। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग लासा और मासा भी निकालेंगे, साथ में एक नया सूत्र भी सीखेंगे। तो पहले वो नया फार्मूला, नया सूत्र क्या है उसको जानिए। अगर कोई दो संख्याएं दी हुई हैं तो हमारे पास एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये सूत्र हम लोग के पास में है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये दो संख्याओं पर लागू होता है। जैसे कोई दो संख्याएं दी हों 24 और 25, ठीक, दो संख्याओं पर लागू होगा। ये तीन संख्याओं के लिए नहीं सही है। अगर आप सोचें कि हम लोग जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो ये गलत हो जाएगा। ये फार्मूला केवल दो संख्याओं के लिए ही वैलिड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये सिद्ध करना है। इसका जो पहला भाग है उसमें दो संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91। तो पहली बात इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहली बात दी हुई है कि आपकी पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। अब हमको ये सूत्र लगाने के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या तो है, हमको लासा चाहिए और मासा चाहिए, यानी एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लगा लेते हैं, वो जो सीखी हम लोगों ने। हालांकि आप लोग भाग विधि से भी लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादा आसान है, लेकिन हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि की ही प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का लासा और मासा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले 26 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इस तरफ कर लेते हैं हम लोग, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, तो 2 गुणे 13, ये 26 का गुणनखंड हो गया। ठीक इसी तरीके से 91 का करेंगे, तो ये 7 से कटेगा सीधे, 7 एकम 7, 7 3 21 और 13 एकम 13। ये हो गया आपका 91 का गुणनखंड, 7 गुणे 13। हम लोग जानते हैं एचसीएफ यानी मासा निकालना आसान होता है। मासा क्या होगा, जो संख्या दोनों जगह कॉमन होगी उसके ऊपर हम लोग ऐसे घेरा बना लेंगे और यही घेरा जो है वो आपका मासा हो जाएगा। एक ही संख्या कॉमन है 13 केवल, तो इसका एचसीएफ आ गया 13। एलसीएम निकालेंगे हम लोग। इसी संख्या का जब एलसीएम निकालेंगे तो वही बात, 26 का गुणनखंड कितना है पहले से करके रखा है हम लोगों ने, और 91 का गुणनखंड ये भी। ठीक, हम लोग जानते हैं कि लासा निकालने के लिए इन्हें घातों में बदलना जाता है। तो 2 एक बार आया तो एक ही घात है, 13 एक बार आया तो एक ही घात है, 7 एक बार आया तो एक ही घात है, 13 एक बार आया तो एक ही घात है। अब निकालेंगे एलसीएम। घात में बदलने के पश्चात हम लोग जानते हैं कि इन सब को एक साथ जितनी संख्याएं वो सब उतार ली जाती हैं। तो अपने पास में 2 है, अपने पास में 13 है, फिर क्या है 7 है, और 13 तो पहले लिख ही चुके हैं तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 की सबसे बड़ी घात ढूंढो बेटा। 2 की सबसे बड़ी घात आपको मिलेगी 1। फिर 13 की सबसे बड़ी घात ढूंढी तो कितनी मिली 1। ऐसे ही 7 की सबसे बड़ी घात ढूंढी तो कितनी मिली 1। अब इनका गुणा कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 26 को 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42, हासिल लगे 4 और 7 दूनी 14, 4 18, 182। तो 182 इसका आया है लासा और 13 आया है इसका मासा। अब हम लोग इसको रखेंगे फार्मूले में। क्या फार्मूला हमारा है,
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी कितनी है 91। लासा है 182 और इसका जो मासा है वो है 13। बेटा जब गुणा करेंगे इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से गुणा करके रखा हुआ है। तो इसका जो गुणा है वो है 2366, यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा 2366, 2366। इसका भी 2366 ही आएगा, दोनों बराबर हैं। यही इसने कहा था कि ये करके दिखाओ कि लासा और मासा दोनों कैसे होंगे, इसके बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत वाली इसमें बात किसी बच्चे को नहीं है। ठीक है चलो अब इसका अगला पार्ट लगाते हैं हम लोग। अगले पार्ट में 510 और 92 दिया हुआ है, तो 510 और 92 के लिए हम लोग लगाते हैं। दूसरा पार्ट इसका है 510 व 92। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी बेटा 510 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 92। अगला काम क्या है लासा और मासा निकालना। तरीका वही अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो 510 का गुणनखंड करेंगे और फिर 92 का गुणनखंड करेंगे। अलग कर लेते हैं। 510 कितने से कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा भी, 3 3 अठे 24 और 3 पचे 15। अभी 3 से नहीं कटेगा, अभी 5 से कटेगा। 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35 और 17 एकन 17। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसी तरीके से 92 का भी गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 अभाज्य है इसलिए 23 एकन 23। 2 गुणे 2 गुणे 23। इसका सबसे पहले आसान होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ वह संख्या होगी दोनों जगह कॉमन होगी और जो कॉमन होती है वो बॉक्स बना देते हैं। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं, 17 यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं, यानी अब यहाँ पर कोई भी हमको कॉमन नहीं मिला। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड तो हम लोगों ने पहले से करके रखे हुए। 2 गुणे 2 गुणे 23। एलसीएम निकालने के लिए इसे घातों में बदलना होता है, तो इसे घात में बदल लेते हैं। 2 एक बार आया है इसलिए 1 घात, 3 एक बार आया है इसलिए 1 घात, 5 एक बार आया है इसलिए 5 घात और 17 भी एक बार आया है तो 1 ही घात। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 बार आया है इसलिए 2 घात लगेगी और 23 एक बार आया है इसलिए 1 घात लगेगी। लासा निकालने के लिए सारी संख्याओं को पहले इकट्ठा करते हैं। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 17। 2 यहाँ या 2 तो पहले से ही है। अब क्या लिखना है वो लिखते 2 को लिखना नहीं 23 को लिखना है। अब इन सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात ढूंढ लीजिए। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यानी कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि 2 की सबसे बड़ी घात कितनी 2 की घात 2 है, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये लिख दी गई है। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है, वो को लिख दिया गया। 5 की सबसे बड़ी घात दोनों जगह 1 है, ऐसे 17 की भी 1 है और 23 की भी घात कितनी है 1 है। अब इसका जब लासा निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, मैंने पहले से गुणा करके रखा हुआ है, तो हम वो सीधे उसका लासा लिख देंगे यहाँ पर। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये 23,460 ये लासा आएगा। ठीक,
अब ये हो गया मासा और ये हो गया लासा। अब हम लोग सूत्र को रखेंगे। सूत्र क्या है हमारे पास, आप लोग नीचे उतारिएगा इसको, इसके नीचे। हमारे पास जगह नहीं है तो हम इस पे लगा लेंगे। सूत्र हमारे पास क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कितनी है बेटा, 510 और दूसरी कितनी है 92। लासा आया है 23,460 और मासा कितना है 2। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, 510 और 92 का गुणा करेंगे। समय बचाने के लिए हमने पहले से गुणा करके रखा हुआ है। ये 46,920 और ये भी आएगा आपका 46,920। दोनों पक्ष अपने हैं बराबर। इसका मतलब अपना जो सवाल है वो सही है। ठीक है, तो दूसरे सवाल के 2 पार्ट हम लोगों ने लगा लिए हैं, एक पार्ट अभी और शेष है, उसको भी हम लोग लगा लेते हैं। तीसरा और लास्ट पार्ट जो है वो 336 और 54 है, तो उसको लगाते हैं। 336 व 54, सीधी सी बात है कि पहली संख्या आपकी 336 है और दूसरी संख्या जो आपकी है वह है 54। अब क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है लासा और मासा। तो लासा मासा निकालने के लिए गुणनखंड करना होगा 336 का भी और 54 का भी। यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 336 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। लिख देते हैं इसको। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही 54 का भी गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 3 से कटेगा, 3 नेम 27 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। यह आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका HCF, क्योंकि HCF जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है। HCF जो दोनों जगह कॉमन हो, ये 2 है यहाँ कॉमन है। अब 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। 7 यहाँ है यहाँ नहीं है। ये संख्याएं समाप्त हुई, यानी बस अब कॉमन लेना बंद। 2 यहाँ से कॉमन आया है और 3 यहाँ से कॉमन आया है। मासा हो गया आपका 2 तियाँ 6। इसमें आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी है। पिछले सवालों में सारे के सारे जो कॉमन थे सिंगल मिल रहे थे, यहाँ पर लासा भी आपको बेहतर समझ में आएगा। अब निकालेंगे लासा। गुणनखंड तो हम लोगों ने पहले से करके रखा है, तो दोबारा करने की आवश्यकता कतई नहीं है। बच्चों जानते हैं कि हम लोग लासा के लिए हमें से घात में बदलना होता है, घात में बदलते हैं। 2 कितनी बार आया है 4 बार, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार यहाँ आया है 1 बार। 7 कितनी बार आया है यहाँ 1 बार। गुड। यहाँ 2 कितनी बार आया है 1 बार और 3 कितनी बार आया है 3 आया है 3 बार। घातों बदल लिया। इसके बाद में लासा। लासा के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याएं लिखते हैं पहले। तो 2 है अपने पास 3 भी है, अपने पास 7 भी है और नीचे आए तो 2 वो तो लिखा हुआ है, 3 वो तो लिखा हुआ है, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब इसके बाद 2 की सबसे बड़ी घात ढूंढिए सब जगह। यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो बच्चों कौन लिखेंगे, 1 लिखेंगे 4 लिखेंगे। बिल्कुल सही आंसर है 4 लिखेंगे, सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। 3 की यहाँ पर 1 घात है, यहाँ 3 घात है, 3 की घात 1 लिखेंगे या 3 की घात 3 लिखेंगे, 3 की घात 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही लिखी जाती है।
ऐसे ही 7 की घात तो अकेली है, यहाँ तो कोई है नहीं, तो यहाँ 1 लिख दी जाएगी। लासा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। आप लोग गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9 3 27 और गुणे 7। अब बच्चों आप लोग गुणा करना, मैंने इसको पहले से गुणा करके रखा है जिसलिए अपना टाइम बच जाए। तो इसका जो लासा आ जाएगा बेटा, वो लासा आएगा 3024। ठीक है, अब क्या लगा देंगे, अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। यहाँ नीचे लगा सकते हैं, जगह अभी है अपने पास। सूत्र क्या है हमारे पास, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। कितनी है पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारे पास में 336 और दूसरी कितनी है 54। लासा हमारे पास जो आया है वो 3024 आया है और जो मासा आया है वो हमारे पास आया है 6। आप लोग गुणा करिएगा दोनों को। ठीक है, हमने पहले से गुणा करके रखा हुआ है, तो ये गुणा जो आपका है 18,144 और ये भी 18,144, दोनों बराबर आएंगे। उम्मीद करते कक्षा 10 में पढ़ रहे तो गुणा तो आप लोग कर ही लेंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। नमस्कार।